सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर जो है ये सिमिलर वर्ड्स हैं और ये टॉपिक जो हैं क्लास 7th के अकॉर्डिंग भी और क्लास 8th के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्लासेस में ये टॉपिक बहुत कॉमन है, दोनों बुक्स में पाया जाता है, 7th की बुक्स में भी और 8th की बुक्स में भी। और फिर भी बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट होते हैं क्योंकि बच्चों को पावर्स के साथ गेम खेलना ही नहीं आता है। उनको समझ ही नहीं आता है कि ट्रिक्स कैसे लग रही हैं, फार्मूलाज कैसे जनरेट हो रहे हैं और फार्मूलाज लग कैसे रहे हैं। ठीक है, और इसके कोई ज़्यादा फार्मूलाज भी नहीं हैं। मैंने आपके लिए एक शॉर्ट्स बनाया था, उसमें मैंने वो सारे फार्मूलाज लिख कर उनके आगे एग्जाम्पल्स लिखी थी, लेकिन वो एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स थी क्योंकि वो एक शॉर्ट्स के लिए बनाई गई थी। आज मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए और इसमें आप सीखेंगे मेरे साथ सारे लॉज, जितने भी लॉज हैं एक्सपोनेंट के। सबसे पहले मैं आपको वो सिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको इसमें 1 बाय 1 हर लॉ के ऊपर क्वेश्चन सिखाऊंगी एंड देन लास्ट में हम करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, जिसको बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चन कहते हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई कहते हैं। ठीक है, हम बड़े से बड़ा सम सिंप्लीफाई करेंगे और जिसमें सारी की सारी हमारी लॉज जो हैं वो वर्क करें, उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे आइए जानते हैं हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक इज़ दैट कि हमारा एक्सपोनेंट क्या है और पावर क्या है। ठीक है, तो आपको बस कुछ लिखना नहीं है, मैं इसमें कोई स्टोरी, कोई लंबी लंबी थ्योरी नहीं लिखाऊंगी, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगी। और मैं 101% श्योर रहती हूँ कि जब मैं पढ़ा दूँ उसके बाद बच्चे को डाउट हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, और ये देखो बच्चे, जब आपका डाउट क्लियर हो जाता है ना 101%, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस कभी मुश्किल नहीं लगेंगे। तो आइए सीखते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर है क्या चीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सपोनेंट और पावर जो है उसमें बच्चा इस तरह से क्वेश्चन देखता है कि कुछ लिखा है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा है ना। कभी कभी एक नंबर के ऊपर एक नंबर दिया रहता है। आपने नोटिस किया होगा ना, वेरिएबल्स लिखते हैं उसकी पावर 2 लिखते हैं, किया होगा ऐसा नोटिस। वेरिएबल लिखते हैं उसकी पावर क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो वर्ड है ना पावर, वो यही है। ये जो हमने इनके ऊपर लिखा है ना, इसको पावर भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्चुअल में इट इज़ नोन एज एक्सपोनेंट। ये जो है ये एक्सपोनेंट है। कहने के लिए हम इसको कहते हैं 10 रेज्ड टू द पावर 25। ये जो पावर वर्ड यूज़ है, हम यहाँ पे एक्सपोनेंट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, पावर। ठीक है, और ये जो हमारा नीचे का 10 है इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। याद रहेगा, इतनी सी बात याद रखनी है कि हमारा जो 10 है वो बेस है और ये जो है ये एक्सपोनेंट है। और जो पावर है वो हम जब पढ़ते हैं किसी टर्म को तो उस टाइम हम बोलते हुए कहते हैं कि ये क्या लिखा है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करूँ, बेटे ये क्या लिखा है, आप बोलोगे मैम ये 10 रेज़ टू पावर 25 लिखा है। तो जैसे आपने वर्ड बोला पावर, तो मेरे दिमाग में आएगा ये 25 जो है ये 10 के ऊपर लगा है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम एक्सपोनेंट्स कितनी तरह के होते हैं। तो बेटा जी एक्सपोनेंट 2 ही तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। ठीक है, याद रहेगा। पॉजिटिव कैसे होते हैं, जैसे 2 की पावर 5 होगी पॉजिटिव, और नेगेटिव कैसे होते हैं, जैसे 2 की पावर -5 होगी। ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं सबसे पहले कि हम नेगेटिव पावर्स के साथ कैसे डील करते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव पावर होती है, मान लो 2 की पावर -4 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैम ये तो 2 की पावर 4 होगी। देखो अगर मेरे पास 2 की पावर 4 होती तो ये तो हर बच्चे को पता है कि मैम ये तो 2 को आपने 4 टाइम लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। मैम आंसर आ गया, 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। बट 2 रेज़ टू पावर 4 -4 इज इक्वल्स टू, में -4, तो -4 का क्या मतलब हुआ, है ना। ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रेज होना चाहिए।
कि जब नेगेटिव टर्म हो जाए तो हमने क्या करना है, हमने इसको रेसिप्रोकल करना है। हमने क्या करना है, इस टर्म को रेसिप्रोकल करना है ताकि ये पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। इससे ज़्यादा साइंस नहीं लगानी इसमें। जब भी आपको लगे यहाँ पे 2 की पावर -5 है, इसको पॉजिटिव करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा, 1/2 रेज़ टू पावर 5। ईजी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता है ना, ये वर्ड पढ़ा है ना आपने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर 1 आए। कहने का क्या मतलब है, अगर 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। 4 के साथ में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे यहाँ 1 मिले, तो उसका आंसर होता है 1/4। और 1/4 का मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 2 रेज़ टू पावर -2। आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको पेपर में इस तरह से पूछा जाता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a रेज़ टू पावर -m। ठीक है, a रेज़ टू पावर -m। तो अब आप मुझे बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। अगर ये हमारे पास -m है तो इसका ऑपोजिट होगा इसकी पावर पॉजिटिव में। ठीक है, या फिर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्या करूं, -m में मल्टीप्लाई करूं 1/m, 1 रेज़ टू पावर m। देखो मेरी बात सुनो, जैसे ही मैं इसको नीचे लाऊंगी ये पावर प्लस में हो जाएगी और ये कैंसिल होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हमें आंसर में 1 मिलता है तो हम इसका मतलब सही निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, हम एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें गिवन नंबर के साथ जिसकी वजह से आंसर क्या आए, 1 आए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, इसकी जगह आप कोई नंबर भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 7 रेज़ टू पावर 2, 7 रेज़ टू पावर 2, और आपको कहा जाए कि 7 रेज़ टू पावर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आपने सीधा कहना है 7 रेज़ टू पावर -2। कैसे? जैसे 7 रेज़ टू पावर 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 रेज़ टू पावर -2, इसका क्या मतलब हो जाएगा, 7 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल्स टू इंटू 1/7 रेज़ टू पावर 2, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसका आंसर सिर्फ इतना सा ही है, बट ये आप उसको शो कर सकते हो, एग्जामिनर को दिखा सकते हो लिख के। ठीक है, ये था बहुत बेसिक। अब आइए चलते हैं लॉज की तरफ, जो हमें एक्सपोनेंट के लॉज हैं और वो लॉज हमें किस तरह से हेल्प करते हैं क्वेश्चन निकालने में, जिसकी वजह से हमारा पूरा एक्सपोनेंट पावर आसान हो जाता है। देखिए फर्स्ट हमारे पास लॉ है a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। कहने का क्या मतलब है, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड द मल्टीप्लाई लाइज बिटवीन देम देन द पावर्स विल बी एडेड। अगर दो सम्स जो हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, एंड द बेसिस आर सेम, सो द पावर जो होंगी वो क्या कर जाएंगी, आपस में ऐड ऑन कर जाएंगी। इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं इस तरह से लेती हूँ कि 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, ये आ जाएगा बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। ठीक है, तो 5 रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा, ये 5। ठीक है, क्लियर। इसी के ऊपर हम एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं कि अगर मैम इसको नेगेटिव पावर में दिया जाए तो अब तब हम क्या करेंगे। ठीक है, मान लीजिए लिखा है 7 रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 4। इस तरह से दे दिया, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम, बेसिस आर सेम, एक ही बार बेस लिखना है, पावर्स आर एडेड, -2 + 4, -2 + 4, 7 प्लस माइनस 4 में से 2 जाएंगे, पीछे बचे 2, 4 की पावर 2 और वो भी प्लस में, क्योंकि 4 के साथ क्या था, प्लस था। द आंसर इज रेज़ टू पावर 2। आप इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो 7 × 7 इज इक्वल्स टू 49। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, आइए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये हमने देखी, एक तो देखी जिसमें प्लस वाली टर्म्स थी, एक में जिसमें एक प्लस और एक नेगेटिव था।
अब दोनों अगर नेगेटिव हो जाए, मान लीजिए 3 रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर -5, वेरी इजी। सिमिलरली यू हैव टू यूज़ वन बेस, बेसिस आर सेम, एक बार बेस लिखना, पावर्स आर एडेड, प्लस -5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर -4 माइनस प्लस -5, यहाँ आंसर क्या आएगा, 3 रेज़ टू पावर माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का और 9 आएगा प्लस करने पे। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पावर है वो माइनस में आ रही है, आप इसको इमीडिएटली क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे और पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करोगे। क्लियर? यहाँ तक भी रहने दोगे चलेगा, लेकिन सही इसका आंसर होगा 1/3 रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर 9। क्लियर? ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट होता है, क्योंकि वो बुक्स पे क्वेश्चंस देखते हैं जहाँ पे हमारे पास बेस ही नेगेटिव हो जाता है, जस्ट लाइक -2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई -2 रेज़ टू पावर 5। तो कुछ नहीं करना है मेरी जान, आपने क्या करना है, -2 एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि बेस आपका नेगेटिव है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मत यहाँ पे आप -2 को 1/2 में कन्वर्ट करके तो फिर यहाँ पे नीचे 3 लिख लें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपकी पावर प्लस में है, आपने सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि आपकी पावर कैसी है। ये जो आपको एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव है, आपने इसको शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिस आर सेम। अब आपकी पावर किस में है, पॉजिटिव है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सिंपल, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स को ऐड करो, आपको पावर ऐड करके आएगा -2 रेज़ टू पावर 8, खत्म। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। क्लियर? चलिए आइए सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल हमें बच्चे ये कहता है a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू पावर n। तो इसका क्या मतलब हुआ, a रेज़ टू पावर m माइनस n। When the bases are same and the divide lies between them, the powers will be subtracted from each other, ठीक है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट कर जाएंगी एक दूसरे से। जस्ट लाइक यू हैव अ 3 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड 3 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। सेम बेस सेम है, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे, पावर्स है, ठीक है, लिख लिया, लेकिन बीच में डिवाइड है तो पावर में क्या लगेगा, माइनस। अब 3 रेज़ टू पावर हमारा आंसर आएगा -1। जैसे ही -1 में आएगा हमने इसको शिफ्ट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं। अब हमने दो प्रॉपर्टीज़ सीख ली, एक सीखी a रेज़ टू पावर, जब बीच में हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और एक बार हमारा डिवाइड होता है। तो आइए इसी पे एक सम करते हैं। हमारे पास एक सम है, दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर -5, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहले हमारा बोर्ड मास का हमने बचपन से पढ़ा है, बोर्ड मास का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट्स, ठीक है ना। जो भी ब्रैकेट्स हैं ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहा जाता है। हमने इन्हीं को पहले सबसे सॉल्व करना है, और आपने देखना है कि जो बेसिस आर सेम, बीच में डिवाइड लगा है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, यहाँ पे पावर्स जो होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बाहर वाली टर्म को एज इट इज़ लिखना है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। देन 2 रेज़ टू पावर, यहाँ 8 में से 5 जाएंगे, पीछे बचे 3, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर -5, ठीक है। मैम यहाँ तो पावर हमारी माइनस में आ गई, कोई बात नहीं, अभी आपका गेम बाकी है। आपने देखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बेसिस आर सेम, बीच में मल्टीप्लाई है, आप चुप करके बस यहाँ पे प्लस लगाओ, पावर्स को ऐसे ही रहने दो, मत आप इनको अपॉन में शिफ्ट करना शुरू कर दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना गेम खेलो जो अभी तक आपने सीखा। बीच में डिवाइड है, माइनस कर दो, बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस कर दो, हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर -3 माइनस प्लस माइनस -5। कोई डाउट है नहीं। अब 2 रेज़ टू पावर माइनस माइनस प्लस, मैम आया -8। अब मेरी जान आपने क्या करना है, -8 आ गया, चुप करके इसको लाओ डिनोमिनेटर में, इसकी पावर आप चाहे 8 यहाँ लिखो, और आप इसको 1/2 करके इस तरह से भी 8 लिख सकते हो, कोई इसको गलत नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है, समझे आप मेरी बात। आप इस तरह से भी इसको क्या लिख सकते हो,
इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आइए एक पार्ट और करते हैं। तो बेटा जी अभी आपका यहाँ पे माइंड ये चलेगा कि मैम अभी तक तो आपने हमें सिर्फ ये सिखाया कि बेसिस सेम होने चाहिए। मैं तो कहूँगी हाँ होने चाहिए, बट मैम यहाँ तो 4 आ गया। तो बेटा आपको भी पता है कि 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है और 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 एज इट इज़। पहले तो हमने ब्रैकेट्स में ही काम करना है ना, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वालों को ही टच करेंगे। तो मल्टीप्लाई 4 2 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है तो होल पावर -1। इसको ध्यान से समझना, 4 2 का स्क्वायर है और जो -1 है वो वहीं पे रहा, बस बीच में ब्रैकेट आ जाएगी क्योंकि 2 पावर साथ में नहीं आएंगी। डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर -2। अब 2 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ 1 है तो 2 1 ज़ा 2 और -1। अब आप लोग मैम ये कौन सी प्रॉपर्टी है ना, माइंड में आना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को कहते हैं a रेज़ टू पावर m की पावर n, जो यहाँ लगी है 2 रेज़ टू पावर m की पावर n, जिसका मतलब होता है m के ऊपर m n को मल्टीप्लाई, m और n को मल्टीप्लाई। समझ आया, क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको यहाँ से। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, मैंने थर्ड प्रॉपर्टी आपको इसी पार्ट में समझा दी। देख लिया आपने इसका यूज़ कैसे करना है। अगर आपकी कोई पावर एक अंदर और एक बाहर है, आपस में उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और बीच में ब्रैकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारी पावर्स हो गई, बेसिस सेम हो गए। अब बीच में मैम मल्टीप्लाई लगा है तो पावर्स को ऐड कर दो, -1 प्लस -2। ठीक है जी, अब डिवाइड बाहर -2 एज इट इज़, उसको नहीं हमने टच करना है। ये प्लस माइनस माइनस होता है और हम लिखेंगे यहाँ पे -1 -2 डिवाइड 2 रेज़ टू पावर -2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर, ये स्टेप मैं इस तरफ ले रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे जगह कम है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3, अब आ जाएगा बीच में डिवाइड और 2 रेज़ टू पावर -2। आपने देखा पावर्स माइनस में चल रही है, मैं कहीं अपॉन में नहीं उसको चेंज कर रही हूँ, ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब इस स्टेप को मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर, एक माइनस में है दूसरी भी माइनस में है और हमने भी माइनस ही करना है, इस तरह से लिखेंगे इसको। क्यों माइनस करना है वो आपको पता है, क्योंकि बीच में डिवाइड लगा है, पावर्स को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर -3, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 2। अब आपको भी पता है 3 में से 2 जाएंगे तो पीछे बचेगा -1, और -1 की वजह से इसका आंसर आएगा 1/2। क्लियर, क्लियर है आपको। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो हम 2 रेज़ टू पावर -1 को करते हैं ना, एक्चुअल में ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास a की पावर -1 हो तो वो वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, उसको हम 1/a लिखते हैं। इस पार्ट से आपको कितनी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई, 4 प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई, एक मल्टीप्लाई वाली, एक डिवाइड वाली, एक ब्रैकेट वाली और एक इन्वर्स वाली। क्लियर, क्लियर है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही। अब जो रह गई बाकी की प्रॉपर्टीज़ वो मैं समझाऊंगी आपको अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। कहा तो मैंने इसी वीडियो के लिए था, बट मुझे पता है कि मेरे बच्चे बोर हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जो होती है वो बच्चों को बोर कर देती है। तो आज के लिए आपके लिए बस इतना ही। आप अपनी बुक में ढूंढो सेम टू सेम क्वेश्चंस और स्टार्टिंग करो इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करो, और ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ जिसका नाम है मैथ्स वर्ल्ड, जिसका उद्देश्य है किसी का भी डाउट नहीं रहना चाहिए, हर बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके साथ शेयर करती रहूँ और आपके डाउट्स क्लियर करती रहूँ। जय हिंद, जय भारत।